Good morning students. Chapter 6 is changes around us. It means कि हमारे आसपास हर मतलब सब कुछ बदलता रहता है. Introduction. Many changes are taking place around us on their own. खुद ही खुद चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ हमारे आसपास जो कुछ भी है. फील्ड्स में हम देखते हैं कि क्रॉप टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. समटाइम्स हम लीव्स को देखते हैं कि वो जो ट्रीज से गिर जाती हैं तो वो कलर चेंज कर लेती हैं और सूख जाती हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं एंड देन राइदर अवे. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन. और हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे हेयर ग्रोथ होती है, कभी छोटे होते हैं और बढ़ जाते हैं तो बड़े होते हैं. ये भी चेंजेस हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं. फील्ड में क्रॉप में चेंजेस होते हैं, फ्लावर्स में चेंजेस होते हैं. हर किसी में हमारे आसपास जो कुछ भी है चेंजेस अराउंड अस, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा कि बॉडी में नेल्स, हेयर और ये सब, और हम कोई कोई टॉल होता है, कोई कोई शॉर्ट होता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है. और कभी ये डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके आसपास की हर चीज जो भी है वो चेंज होती ही रहती है. ऑल चेंजेस इन द वर्ल्ड आर वन ऑफ द टू टाइप्स. जो भी वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं या तो वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं या तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. दो तरह के चेंजेस होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? अ चेंज विच कैन हैपन बैकवर्ड, दैट इज कैन बी रिवर्स्ड, इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज वो होता है जो अगर किसी चीज में चेंज आया तो वापस से वो वही चीज बन सकती है. जैसे कि सपोज एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इफ यू कीप वाटर इन द फ्रीजर फॉर सम टाइम इट ट्रांसफॉर्म इनटू आइस. अगर हम फ्रीजर में वाटर रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, पर हम अगर आइस को बाहर निकालते हैं तो वो फिर पानी बन जाता है. तो मतलब ये चेंज मतलब ऐसा कि पहले आइस बनी फिर वापस वाटर बन गया, तो ये रिवर्सिबल होता है कि वो वापस उसी कंडीशन में आ पाए कि वो वाटर था तो वो वाटर ही बन गया. इसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. सिमिलरली जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो वाटर वेपर एवापोरेट होता है, एवापोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में बिकम हो जाता है. जैसे कि पानी को हम बॉईल करते हैं तो हम देखते हैं कि भाप बन जाता है, और अगर हम उसको ठंडा कर दें तो वो भाप वापस पानी बन जाता है. ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो रिवर्सिबल चेंज मतलब क्या होता है? वही चीज बैकवर्ड हैपन, बैकवर्ड, कि पानी से आइस बनी तो आइस से वापस पानी बन गई, हमने निकाली बाहर. तो ऐसे ही अगर वही चीज उसी कंडीशन में आ जाती है तो वो होता है रिवर्सिबल चेंज. Now irreversible change, a change which cannot happen backward, that is it is called be reversed. Cannot be reversed is called an irreversible change. अगर कोई चीज वापस से वही चीज ना बने, सेम रिवर्सिबल का उल्टा, वापस से वही चीज ना बने, उसको कहते हैं irreversible change. कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, when you burn a piece of paper it turns to ash, it cannot become a paper again. कि अगर हम एक पेपर के पीस को जलाएंगे तो वो राख बन जाएगा, वो वापस से पेपर नहीं बन सकता. लेकिन रिवर्सिबल में हम पानी से आइस बनाई तो आइस से पानी बन गया, और इरिवर्सिबल में पेपर को बर्न किया तो वो ऐश बन गई. ऐश मीन्स राख बन गया, वो फिर से पेपर नहीं बन सकता. तो वापस उसी कंडीशन में, वो बैकवर्ड उसी कंडीशन में नहीं आ सकता, इसलिए वो इरिवर्सिबल चेंज. जैसे कि हमारी एज अगर हम 50 के हो गए, सपोज हमारी एज 50 हो गई, तो हम वापस से वो 55 तो हमारा आ नहीं पाएगा, हम वापस से 1 साल के तो बन नहीं सकते. तो ये हो गया इरिवर्सिबल, जो वापस से उसी कंडीशन में नहीं आ सकते. वो इरिवर्सिबल को हम परमानेंट भी कह सकते हैं कि वो जिस चीज में आ गया तो वो आ गया परमानेंट. नाउ नेक्स्ट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस.
तो इसमें दिया है जो चेंजेस ज़्यादा टाइम लेते हैं वो स्लो चेंजेस होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं चेंजेस, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि ये जो यहाँ पे दिया गया है आयरन की रस्टिंग, कि ये धीरे धीरे होती है, उसी टाइम खराब नहीं होता है आयरन, धीरे धीरे उसकी रस्टिंग होने लगती है। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। अगर थोड़ी सी देर में ही कम पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ी सी देर में ही चेंजेस हो रहे हैं तो फास्ट चेंजेस होंगे, वो जल्दी जल्दी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर को जलने में तो टाइम लगता नहीं है, वो शॉर्ट टाइम में ही जल जाते हैं, तो उसको कहते हैं फास्ट चेंजेस, मीन्स जल्दी ही जल जाना। स्लो चेंजेस मीन्स जो ज़्यादा टाइम लेते हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हो, वो होते हैं स्लो चेंजेस, और जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेते हो वो होते हैं फास्ट चेंजेस। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है? चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मीन्स कि हम अगर कोई चेंज कर रहे हैं किसी चीज में, जो हम कर रहे हैं वो फिजिकल चेंज हो गया। कि किसी चीज को जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी सब्सटेंस की? उसका कलर, उसका साइज, उसका शेप, उसका टेम्परेचर, उसकी अपीयरेंस, दिखने का ढंग, उसका टेक्सचर, और भी सब कुछ जो एक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज जिसका कलर हो गया, साइज हो गया, या शेप हो गया, या टेम्परेचर हो गया, या दिखने में वो जैसा है, वो सब चेंज होना मीन्स फिजिकल चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल दिया ब्रेकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट टूट गया तो वो जैसा दिखता था वो वैसा दिख नहीं सकता, तो वो हो गया फिजिकल चेंज, मतलब उस ऑब्जेक्ट में चेंज आ गया। तो ऐसे ही एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, अगर हम किसी मेटल को हीट करेंगे तो उसमें चेंज आ जाएगा, या शुगर को या सॉल्ट को हम वाटर में डाल देंगे, डिजोल्व कर देंगे, तो वो जो जैसे शुगर दिखती है छोटे छोटे स्क्वायर्स टाइप की दिखती है, तो अगर हम उसको पानी में डाल देंगे तो उसकी फिजिकल जो चेंज है उसमें वो चेंज आ जाएगा, जैसे वो दिखती थी वो पानी में घुल गई। तो ये होता है फिजिकल चेंजेस, जैसी कोई चीज दिखती है उसमें पूरा चेंज। यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं। नाउ केमिकल चेंजेस in the chemical properties of substances are known as chemical changes. वो चेंजेस जो केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस की होती है उनमें चेंज लाना, वो होता है केमिकल चेंजेस। वन और मोर सब्सटेंसेस एट टाइम react with one another or substances which are readily available in the environment. मीन्स एक से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर वो रेडीली अवेलेबल हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम रिएक्ट कर देते हैं तो इन्वायरमेंट में वो कुछ दूसरी चीज़ बन जाती है। जब हम रिएक्ट कर देते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हो जाता है। इसमें फिजिकल में था कि वो जैसा दिखता है वो हट जाता है और इसमें एक न्यू चीज़ बन जाती है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस कैन बी अकम्प्लेन्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि emission of heating as a result of chemical change, absorption of heat as a result of chemical change, emission of light as a result of chemical changes, production of sound as a result of chemical changes, emission of glass as a result of chemical changes, and so on. Now examples of chemical changes. केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट करने लगता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का टेस्ट बदल जाता है। रीपिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, या फ्रूट्स ऐसे होने लगते हैं जैसे सड़ जाते हैं पड़े पड़े, तो ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे रीपिंग ऑफ फ्रूट्स, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स मीन्स फटाके जब जलाते हैं तो वो भी केमिकल चेंज की वजह से होता है, जब हम उसको फायर लगाते हैं तब जलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। टेम्परेचर डिटरमाइंस द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द वाटरवेज।
Temperature determines the number and type of animals and plants that live in the waterways. कि टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है कि कौन से एनिमल्स किस टेम्परेचर में पानी में रह पाएंगे. टेम्परेचर बहुत नेचुरली सीजन्स के साथ बदलता रहता है. जैसे कि वाटर कोल्ड हो जाता है कभी एट द बॉटम, नीचे से ग्राउंड लेवल में पूरा कोल्ड रहता है, और वार्मर ऑन द सरफेस ड्यू टू हायर एयर टेम्परेचर ऑफ अ स्ट्रीम, रिवर और लेक. तो टेम्परेचर बदलते रहते हैं सीजन्स के हिसाब से नेचुरली. कभी ठंडा हो जाता है नीचे से, कभी कहीं गर्म हो जाता है. ये सब टेम्परेचर बदलते रहते हैं और टेम्परेचर ही डिसाइड करता है. कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्म में नहीं रह सकते, ठंडे में रहते हैं, तो वो सबसे बॉटम में रहते हैं. ये सब टेम्परेचर डिसाइड करता है. नाउ चेंज कॉज्ड बाय हीटिंग, कि हीट करने से किसी भी चीज को जो चेंजेस आते हैं वो. हीटिंग अ सब्सटेंस में ऑल्सो कॉज चेंज. whenever any object or substance is heated gets affected in one or the other way. किसी भी सब्सटेंस को हीट कर लेते हैं तो इससे चेंज हो जाता है. whenever any object or substance, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, जलाते हैं गैस पे, तो उसको अफेक्ट पड़ जाता है. सर्टेन सब्सटेंसेस सिंपली गेट हॉट ऑन हीटिंग एंड डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हीट करते हैं और लेकिन वो चेंज नहीं होते हैं दूसरे वे में. फॉर एग्जाम्पल दिया है, व्हेन यू कुक एनी डिश इन अ प्रेशर कुकर, द कुकर एंड इट्स हैंडल गॉट हॉट बट देयर शेप रिमेन अनचेंज्ड. कि जैसे हम प्रेशर कुकर में कुछ बॉयल करते हैं या उसको रखते हैं गैस पे, तो उसका हैंडल गर्म हो जाता है. द कुकर एंड इट्स हैंडल गेट, कुकर और हैंडल उसका गर्म हो जाता है, लेकिन उस कुकर का शेप नहीं बदलता, अनचेंज्ड रहता है. ऐसे ही कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि मेटल्स एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग. This is on heating, there is an increase in their size. On cooling, they return to their original size. कि कुछ ऐसे होते हैं कि मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो हीट किया तो अलग तरह के हो गए, और जैसे ही वो उसको ठंडा किया तो वो ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं. हमने क्या पढ़ा कि ऐसे चेंजेस जो हीट करने पे चेंज होते हैं. जैसे कोई चीज, जैसे कि प्रेशर कुकर का शेप तो बदलता नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, भले वो गर्म हो जाए पर वो चेंज नहीं होता है. लेकिन जो मेटल है उसकी साइज बड़ी हो जाती है हीट करने पे, और जैसे ही उसको कूल डाउन करते हैं तो उसकी साइज वापस से ओरिजिनल साइज में आ जाता है. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर. कि जब हम प्रेशर कुकर में कुछ रखते हैं और उसको हीट करते हैं तो प्रेशर के थ्रू में जो उसके अंदर चीजें हैं उस पर क्या चेंजेस आते हैं वो इसमें दिया गया है. कि अगर हम कोई चीज बॉईल करते हैं तो उसका जो वेपर निकलता है, ये डायग्राम में दिया है कि इसको हीट करने पे, इसको बॉईल किया तो जो वेपर निकला, वेपर मीन्स भाप निकली, तो चेंजेस इन प्रेशर, अगर प्रेशर में चेंज है तो एयर में चेंजेस हो जाएंगे. एंड एयर डेंसिटी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. वार्म एयर इज लेस डेंस देन कूलर एयर बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स इज वार्म. एयर हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी एंड आर फर्दर अपार्ट देन इन कूलर एयर. जब हम इन्फ्लेटेड बलून को प्रेस करेंगे दोनों हाथों से तो उसका शेप और उसका साइज चेंज हो जाएगा. उसी तरह जब हम बैग, अगर जो वीट रखी रहती है, जिस बोरी में वीट रखी रहती है, वीट फ्लोर रखा रहता है मतलब आटा, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा. तो ये सब चेंज बाय प्रेशर. हमने उसको प्रेस किया दोनों हाथों से तो बलून का शेप चेंज हो गया, और जब हम वीट का बैग को प्रेस करेंगे वीट फ्लोर के तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा. नाउ चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग. हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ेंगे. मिक्सिंग ऑफ 2 or more things together can also lead to changes. अगर हम 2 से ज्यादा थिंग्स को एक साथ मिक्स करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शुगर व्हेन मिक्सड विथ वाटर disappears and the water tastes sweet.
कि हम शुगर को अगर वाटर में मिक्स करते हैं, देखिए डायग्राम में शुगर को हम वाटर में, हमने यहाँ पे शुगर को वाटर में मिक्स किया तो शुगर तो हमें दिखाई नहीं दी, डिसअपियर हो गई, लेकिन जो पानी का टेस्ट था वो स्वीट हो गया, वो मीठा हो गया। तो ये एग्जाम्पल दिया है। नो सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर सीन देयर, दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। मीन्स हमें एक भी दाना हमें शुगर का नहीं दिखाई दिया, इस चेंज को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन